अली लिल्लाह करो दुखिया पे करम लिल्लाह करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगा के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है तमामी हज़रात कि हर साल की तरह इस साल भी उर्स मजहरी में हमारी शिरकत हो रही है। मिंबर नूर पे देख रहे शहज़ादे हुजूर अज़ीज़ुल्लाह मजहरी हज़रत अल्लामा जमाल अख्तर मजहरी साहब क़िबला अपने मुकम्मल इल्मी फ़न्नियाब व ताब तन तनो तम तराक के साथ मेरी खिताबत और आपकी समात की पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं। दिगर उलमाए किराम मिंबर नूर पे बैठे हैं, सब के सब मुझसे बड़े हैं। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मेरे बड़े भाई रुस्तम अली साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह बोल दीजिए पहले। नाम अहमद पर खुदा ने ज़बर रखा इसलिए, नाम अहमद पर खुदा ने ज़बर रखा इसलिए, ज़ेर हो जाए ज़माना उस ज़बर के सामने। मैं अपने रंग में आके बोलने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा हौसला आप लोग बढ़ा दें। हर साल मुझसे मुलाकात होती है आप लोगों की, मैं तकरीर की नीयत से यहाँ कभी आता ही नहीं हूँ, बस हाज़िरी की नीयत से आता हूँ क्योंकि अपना जलसा है। सुभान अल्लाह। नाम अहमद पर खुदा ने ज़बर रखा इसलिए, ज़ेर हो जाए ज़माना उस ज़बर के सामने। और मंतकी हो फ़लसफ़ी हो या हो कोई साइंसदां, मंतकी हो फ़लसफ़ी हो या हो कोई साइंसदां, ज़ेर होकर पेश होंगे उस ज़बर के सामने। ज़ेर होकर पेश होंगे उस ज़बर के सामने। अभी बैठे बैठे 2-4 अशार जब नक़ीब अहले सुन्नत ने हुजूर अज़ीज़ुल्लाह मजहरी की शान में अशार पढ़े तो मेरे भी फिक्र के ऐवान पर चंद अशार के मिसरे आगे मैं आपके हवाले करता हूँ। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ आसिफ भाई, है बहुत पुरनूर रोज़ा मजहरी सरकार का। ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी जैसा शायर मौजूद है बहुत पुरनूर रोज़ा मजहरी सरकार का। बोलिए ना सुभान अल्लाह। है बहुत पुरनूर रोज़ा मजहरी सरकार का, हो रहा है 400 होता है चर्चा मजहरी सरकार का। 400 होता है चर्चा मजहरी सरकार का। और हनफी है कादरी है बेशक वो जन्नती है, हनफी है कादरी है बेशक वो जन्नती है। जिसको भी मिल गया है शजरा मजहरी सरकार का, मिल गया है जिसको शजरा मजहरी सरकार का। असल में मामला है कि मोबाइल देख के हम पढ़ नहीं पाते, तो याद कितना रखिएगा। बोलिए ना आप लोग सुभान अल्लाह। और हुजूर अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी की बारगाह में 4 मिसरे, जैसी शख्सियत वैसे मिसरे। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान साहब इल्मो अमल के पैकर सैफुल्लाह अलीमी है। ये 2017 में मैं लिखा था जब मेरे गांव में हजरत गए थे। इल्मो अमल के पैकर सैफुल्लाह अलीमी है, अखलाक के समंदर सैफुल्लाह अलीमी है। और जुमलों से जिनके नज्द का ऐवान कांपता है, बेबाक वो सुखनवर सैफुल्लाह अलीमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मजहरी सरकार
फैजाने सरकार सुरकाही। हजरत थोड़ी देर में आपके सामने रहूंगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इंसान बनाया। क्या बनाया बोलिए ना, इंसान बनाया। इंसान से बेहतर दुनिया में कोई मखलूक नहीं, इंसान से बेहतर खुदा की कोई तख्लीक नहीं। सबसे बेहतर हमें और आपको बनाया और अपने मुस्तफ़ा की उम्मत बनाकर भेजा, अपने रसूल की उम्मत बनाकर भेजा, साहिब ईमान बनाया खुदा ने। यह खुदा का करम है। और ऐसा बनाया कि हम और आप जितने लोग आए हुए हैं औलियाए किराम से मोहब्बत रखने वाले हैं, औलियाए किराम का अदब करने वाले हैं। और क्यों ना अदब करें, क्यों ना इनकी बारगाह में जाएं, इसलिए जाते हैं। खाली दामन लेकर आते हैं, नजरे करम होती है, दामन भर के जाया करते हैं, दामन भर के जाया करते। बड़े बड़े शोरा हिंदुस्तान के मायना शोराए किराम की आमद आज की जलसे में है, कसम खुदा की मजा आएगा आज। और आप लोग इसी बेदारी का सबूत है। याद रखिएगा, जमाने का हर इंसान, चाहे वो किसी भी कौम का इंसान हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी दीन का मानने वाला हो, किसी भी है जो धर्म का मानने वाला हो, किसी भी है जो मजहब का मानने वाला हो, मगर याद रखिएगा हर इंसान ये चाहता है मेरा महबूब मुझे मिल जाए, महबूब का दीदार मुझे हो जाए, महबूब की जियारत मुझे हो जाए, मेरे महबूब की जियारत मुझे हो जाए। मगर याद रखना दोस्तों, अरे वो दुनिया का आम और इंसान होगा, वो किसी और कौम के लोग होंगे जो दुनियादार को अपना महबूब मानता होगा। अरे जो सुन्नी मुसलमान होता है वो दुनियादार को महबूब नहीं मानता, महबूब नहीं मानता, अहमद मुख्तार को अपना महबूब मानता है, मुस्तफा जाने रहमत को अपना महबूब मानता है। मगर याद रखिएगा, जमाना का कोई भी आशिक हो, दुनिया का कोई भी आशिक हो, हर इंसान ये चाहता है मेरा महबूब मुझे मिल जाए। उस समय कादरी साहब बस दुआ फरमा दे मेरे लिए। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि महबूब मुझे मिल जाए, महबूब की जियारत हो जाए। सुरकाही शरीफ की सरजमीन से एक नौजवान उठा। उठने के बाद देखे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। आलम तस्वुर में कहा, परवरदिगार तेरा करम है, तूने मुझे इंसान बनाया, ईमान वाला बनाया, अपने मुस्तफा की उम्मत बनाकर भेजा। ए परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं अपने महबूब का दीदार कर लूं। हातिफे गैबी की आवाज आई है, इंसान मेरे महबूब से मिलना चाहते हो, मेरे महबूब से मिलना चाहते हो? हाँ परवरदिगार, महबूब की जियारत करना चाहता हूं। आवाज आई, ए इंसान, जब मेरे महबूब से मिलना चाहते हो, मुलाकात करना चाहते हो, ऐसा करो ना, तुम्हारे मोहल्ला में मस्जिद है? कहा हाँ मस्जिद है। कहा जा अपने सर को सजदे में डाल दे, मेरा महबूब तुम्हें मिल जाएगा, महबूब मिल जाएगा, महबूब मिल जाएगा। मैं बात को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरह से आपके फिक्र पर उतरने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ बोलना मेरे लिए बहुत ही पूरे भारत में सबसे ज्यादा दुश्वार होता है, इसलिए कि हमारे जो करीबी है वो लोग जानते हैं। मगर किसी तरह मैं अपनी फिक्र को पेश करने की कोशिश करूँ। मेरे दोस्तों, मैं इंसान गया है, अजान की आवाज जैसे ही मस्जिद से आई है, इंसान पहुंचा है। इमाम साहब मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए। वो इंसान भी इक्तदा किया है, करने के बाद नमाज पढ़ा है, रुकू में गया है, रुकू से सर को उठाया, सजदे में गया है, सजदे में जाने के बाद है जब नमाज है जो इंसान नमाज जब मुकम्मल हुई है, जब सलाम फेरा है, दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा है मेरे महबूब तुम नजर कहाँ आए, तेरा दीदार कहाँ हो रहा है, मैं तुम्हें देख कहाँ पा रहा हूँ। आतिफे गैबी की आवाज आई, मेरे महबूब को देखना चाहते हो, महबूब की
जियारत करना इतना आसान कहाँ है, महबूब का दीदार करना इतना आसान कहाँ है। कहा फिर क्या करे, कहा देख तेरे सामने एक महीना आ रहा है जिसको रमजान कहा जाता है, रमजान के रोजे रख ले, मेरा महबूब तुम्हें मिल जाएगा, महबूब तुम्हें मिल जाएगा। और सुनो सुनो, सिर्फ रोजे मत रखना, मैंने अपना 30 आईना तेरे पास भेजा है। कहा वो आईना क्या है, कहा कुरान के 30 पारों को देख लो, वही तो मेरा आईना है। कुरान के पारों को पढ़ते चले जाओ, कुरान की तिलावत करते चले जाओ, मेरे महबूब का दीदार हो जाएगा, मेरे महबूब की जियारत हो जाएगी। रमजान आया है, इंसान रोजा भी रख रहा है, कुरान की तिलावत भी कर रहा है, हाफिज कुरान के पीछे, हाफिज कुरान के पीछे तरावी भी पढ़ रहा है। सुरकाही शरीफ वालों, शब्बीर अख्तर के वार को रायगा मत जाने देना और मेरी फिक्र की इमारतों को जमीन पे मत गिरने देना। एक मरतबा बाबा से बुलंद बोल दो या रसूल अल्लाह, सारा मजमा बोल दो या रसूल अल्लाह। रमजान का महीना गुजरा है, ईद का चांद निकला है, इंसान ईद की नमाज पढ़ा है, पढ़ने के बाद खुदा की बारगाह में फिर अरीज़ा पेश करता है, ए परवरदिगार मैंने रमजान के रोजे भी रख ली है, मैंने कुरान की तिलावत भी कर ली, मगर महबूब की जियारत से महरूम हूं, महरूम हूं। उर्स की महफिल है, इसी हवाले से गुफ्तगू मैं कर रहा हूं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखें आप, कहा के देखना चाहते हो, कहा हाँ जिलहिजा शरीफ का महीना आने वाला, आने वाला। आवाज आई ऐसा करो, अगर तेरे पास वुसअत है, तेरे पास ताकत है, तो अगर देखना है मेरे महबूब को तो मेरे घर आना होगा। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, मेरे घर आना होगा। इंसान ने ज्यादा सफर तैयार किया, पासपोर्ट बनाया, सब कुछ किया, हज के लिए अप्लाई भी कर दिया है। जैसे ही उसका नंबर आया, इंसान वहां से निकला है, निकलने के बाद जैसे ही फ्लाइट पे पहुंचा है, बैठा है, बैठने के बाद जैसे ही यलमलम की सरहद है जो शुरू हुई है, कहने वाले ने कहा ए इंसान देखो तुम जो लिबास पहन के आए हो ये लिबास यहाँ नहीं चलेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हज करने के लिए जा रहे हो, उसी कपड़े में तुम्हें जाना होगा जिस कपड़े में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए थे। कहने वाले ने कहा ए इंसान सुनो ना, मेरे इस कपड़े पे पाबंदी लगा रहे हो, इसी कपड़ा को पहनकर मैं ईदैन की नमाज हिंदुस्तान में पढ़ रहा था, यही कपड़ा पहनकर मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा था, यही कपड़ा पहनकर मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था। क्या सुनो ना, अरे हज करने के लिए आए हो, अपने तौर पे पहन के नहीं आ सकते, जो हुक्म दिया गया है उस हुक्म के मुताबिक लिबास पहनना होगा, कपड़ा पहनना होगा। इंसान गया है, मक्का पहुंचा है, मक्का पहुंचा है, खाने काबा का तवाफ किया है, रमीए जमार भी किया है, मिना में कुर्बानी की है, अराफात में कयाम भी किया है, हजरे अस्वद का बोसा भी दिया है। वहां से निकलने के बाद जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाया, ए मेरे महबूब मैं तेरे दीदार से महरूम हो, मैं तेरी जियारत से महरूम हो, मैं तेरा दीदार नहीं कर पाया। जैसे ही इतना सुना है, आतिफे गैबी की आवाज आती है, अरे महबूब से मिलना है, मक्का से निकलो, मेरे महबूब के दयार में जाओ, मेरे मुस्तफा के रोज़े पे जाओ। इंसान वहां से निकला है, निकलने के बाद पहुंचा है मदीना मुनव्वरा, पहुंचने के बाद मस्जिद नबी में नमाज भी पढ़ी है, रोज़े रसूल पे पहुंचा है, जालियों को पकड़ा है और ज़ारो कतार रो रहा है, ए मुस्तफा जाने रहमत आपका दीदार हो जाए, आपकी जियारत हो जाए। मैं हिंदुस्तान छोड़कर मक्का आया, वहां से मदीना में आया हूँ, आपका दीदार हो जाए, आपका दीदार हो जाए, मगर दीदार हो नहीं रहा है, जियारत हो नहीं पा रही है। अचानक आने वाला आया है, इंसान जब मायूस होकर बैठ गया, एक आने वाला अजनबी आया, आने के बाद कांधे पे हाथ रखा है, रखने के बाद कहा आखिर तुम परेशान क्यों हो, आखिर तुम मुस्तरिब क्यों हो, आखिर तेरी हालत बदली क्यों है? कहा देखो ना, मैं महबूब की जियारत के लिए आया, मक्का में हज भी अदा किया, अरकान हज भी मैंने अदा कर ली है, सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, मगर महबूब की दीदार से महरूम हो, मुस्तफा जाने रहमत की जियारत से महरूम हो। आने वाले ने कहा ए इंसान महबूब को देखना चाहते हो? कहा हाँ देखना चाहता हो। जियारत करना चाहते हो? हाँ जियारत करना चाहता हो। आने वाले ने कहा सुन, उसके लिए एक रास्ता है। रास्ता है का क्या?
कहा रास्ता यह है कि मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बोलिए ना, दोस्ती करनी पड़ेगी। किसी से दोस्ती करने के लिए उससे पहचान होना जरूरी है। तारुफ करवाया, कहा तुम कौन हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा सुनो, पहले इत्मीनान होके बैठ जाओ, फिर नाम में बतलाओ। क्या नाम है? कहा सुनो, जमाना और दुनिया मुझे मौत के नाम से जानती है, मैं मौत हूं। कहा फिर? कहा मुझसे दोस्ती कर लोगे तो महबूब का दीदार हो जाएगा, महबूब की जियारत हो जाएगी। का पक्का, का एकदम कंफर्म है, इसमें कोई इनकार का सवाल ही नहीं। दोस्ती हो गई, दोस्ती कर लिया। जब दोस्ती किया है, कहा कि मेरा महबूब कहाँ है। कहा देखना तेरे महबूब का, तुम्हें महबूब का की जियारत करनी है, मुझसे दोस्ती कर लो। उस इंसान ने दोस्ती किया है, मौत से जैसे ही दोस्ती हुई है, रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई है। घर वाले हैं, उसको नहलाया है, नहलाने के बाद कफनाया है, अत्र शमीम में बसाया है। उसके बाद इंसान लेके जा रहा है, कब्रिस्तान पहुंचा है, नमाज से जनाजा अदा की गई। अदा करने के बाद जैसे ही कब्र में उसे डाला गया है, कब्र में जैसे ही डाला गया, तख्ता लगा दिया गया है, मिट्टी डाल दी गई है। डालने के बाद लोग फातिहा पढ़े हैं। जैसे ही लोग वापस आने लगे हैं, मौत सिरहाने में खड़ी होके कहती है, मुझे तुम जान रहे हो? कहा हाँ, तुम्ही ने तो दोस्ती किया था, तेरा तो वादा था मिलाऊंगा। जैसे ही फरिश्ते आए हैं, पहला सवाल किया है, उस इंसान ने जवाब दे दिया। दूसरा सवाल किया है, इंसान ने जवाब दे दिया। मगर जैसे ही तीसरा सवाल किया है, मौत मुस्कुरा के कहती है, मुझसे दोस्ती करने वाले इंसान, अरे देख, मैंने जो तुमसे वादा किया था वो आज तू वादा पूरी कर चुकी हो, आज वादा मुकम्मल हो चुका है। का क्या मतलब? काम ने कहा वो सामने वो जो चेहरा नजर आ रहा है, देख रहे हो, नूरानी सूरत नजर आ रही है, देख रहे हो, नूरानी सूरत नजर आ रही है, देख रहे हो। तब उसने कहा हाँ देख रहा हो। क्या सुनो ना, अरे यही तो तेरा महबूब है, यही तो मुस्तफा जाने रहमत है, यही तो वजह तखलीके कायनात है, यही तो मुस्तफा जाने रहमत है। तब मरने वाले पलट के कहता है, फरिश्तों सुनो, अरे इसी मुस्तफा की जियारत करने के लिए मैंने मौत से दोस्ती की है, मुस्तफा का दीदार हो गया है, मुस्तफा की जियारत हो गई है। मरने वाला कहता है, फरिश्तों सुनो, अरे जन्नत में डाल दे या जहन्नम में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शबीर अख्तर साहब मधुबनी, नारे रिसालत। जनाब रुस्तम साहब कादरी, इनके बाद से खत्म करता हूँ। परवरदिगार आलम हम तमामी हजरात को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम।